हाँ, तो कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक और आम सी शाम की एक और आम सी कहानी में। तो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उन उम्मीदों का भी शायद शायद कोई आंगन होता होगा। वही आंगन जिसमें न जाने कितनी अधूरी कहानियां, कितने अधूरे किस्से एक दर्द भरी आह भर के कहते होंगे कि काश। और बस अपनी इस अधूरेपन की फितरत पे मुस्कुराते होंगे। हारुकी और साकुरा की कहानी भी ना शायद शायद उसी आंगन में बैठे कहीं किसी कोने में एक मायूस ख्वाब की है, जो अधूरा भी है और खूबसूरत भी। दोनों एक दूसरे के क्लासमेट हुआ करते थे। जहां साकुरा एक खुश रहने वाली चुलबुले स्वभाव की लड़की थी, वहीं हारुकी यूं ही खुद में खामोश रहने वाला लड़का। बहुत आसान सी चीज है जो हमेशा ऐसी कहानियों में दोहराई जाती है कि दो अधूरे किस्से हमेशा एक तलाश की कहानी बनने की कोशिश में सदैव सदैव एक कोरे कागज की आवाज बन जाते हैं। वही आवाज जो हम सब ने सुनी है, हम सब जानते हैं, जो सिर्फ अंत में उन आंखों के हिस्से में आती है जो कभी किसी को जाते हुए देखकर एक धीमी सी आवाज में मानो कहती हूं कि अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। वो दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में कुछ देर ठहरे, कुछ देर एक दूसरे को समझने की कोशिश की। मगर जिस डायरी की वजह से ये कहानी शुरू हुई, उसका शीर्षक ही था लिविंग विद डाइंग। साकुरा बीमार थी। वो हर रोज एक कदम और मृत्यु की ओर बढ़ रही थी, लेकिन न जाने क्यों वो मरने से पहले बस एक बार हारुकी को दिल खोल के मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। हारुकी वैसे तो खुद में खोया रहता था, लेकिन उसके साथ मिलकर जीना सीख रहा था। समझ रहा था कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। क्या यूं किसी का हाथ थाम कर कुछ देर आगे की ओर चलना, या फिर किसी की बेवजह परवाह करना, किसी को मुस्कुराते हुए देखना, किसी के लिए एक पल में कहीं ठहर जाना। क्या पता आखिर इस जिंदगी का क्या मतलब है। लेकिन एक रोज हिचकिचाते हुए सिर्फ साकुरा से एक सवाल पूछा उसने कि क्या तुम सच में मर जाओगी। वो मुस्कुराई, पीछे की ओर मुड़ी और ऐसे कहा जैसे मानो इस कहानी के अंतिम पन्ने पे उसने पहले ही अलविदा लिख दिया कि हाँ, जरूर। वो दोस्त बनने की कोशिश कर रहे थे, साथ मिलकर न जाने कितनी यादें बनाने लगे, लेकिन कभी एक दूसरे का नाम भी नहीं लिया। साकुरा के दोस्त कभी हारुकी को पसंद नहीं करते थे, और फिर चाहे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, वो सब उसे सिर्फ बोरिंग, अपने में खोए रहने वाला लड़का समझते थे। लेकिन साकुरा के लिए वो खास था, क्योंकि वो अकेला था जो ये जानता था कि वो बहुत जल्द मर जाएगी। लेकिन इसके बाद भी वो बस उसके साथ ऐसे रहता था जैसे वो हमेशा इस दुनिया में रहेगी, मुस्कुराएगी, खुश रहेगी और अपनी जिंदगी को एक आजाद पक्षी की तरह जिएगी। उसे पेनक्रियाटिक डिसीज थी और बहुत जल्द मरने वाली थी, लेकिन वो डायरी जो कहती थी कि मौत के साथ भी जिया जा सकता है। खैर, वक्त के साथ हारुकी भी जीना सीख चुका था, मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए। वो अब इस दुनिया को वाकई खूबसूरत समझने लगा था। जहां उससे बात करने के लिए कोई कभी नहीं हुआ करता था, आज उसे लगता था कि जैसे हर कोई उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा हो, उसे गले लगाने के लिए तैयार हो। वो घर से एक बार और निकला, इंतजार करने। साकुरा हमेशा की तरह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी। साकुरा उसे मैसेज करती है कि डिस्चार्ज में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, वो लेट हो जाएगी, लेकिन तुम कहीं जाना मत प्लीज। हारुकी कहता है कि तुम आओ, आराम से आओ, मैं यहीं हूं। और जैसे अपने मन में ये ठान लेता है कि आज जब वो आएगी तो मैं उसे जरूर बताऊंगा कि ये बदलाव उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बदलाव है। वो मुस्कुराना जानता है, खुश रहना जानता है, इस दुनिया को एक नई नजर से देखना जानता है। और ये सब तुम्हारी वजह से साकुरा। शुक्रिया। मेरा कभी कोई दोस्त रहा ही नहीं, लेकिन कह सकता हूं कि
कि शायद लोग जब कहते हैं कि कीमती चीज़ें हमेशा देर से मिलती हैं, तो मुझे अब इस चीज़ पे यकीन है। वो देखता रहा, बस एक पल और। वो वहाँ बैठा रहा, बस एक पल और। वो इंतज़ार कर रहा था, बस एक पल और। लेकिन जैसे कहा ना कि उम्मीदों के आंगन की हर कहानी अधूरी रह जाती है, हारुकी का वो इंतज़ार भी सदैव सदैव के लिए अधूरा ही छूट गया। साकुरा नहीं आई, कभी नहीं आई। हारुकी अपने घर गया। उसने न्यूज़ चैनल पर देखा कि किसी 17 साल की लड़की का, जिसका नाम साकुरा था, उसे किसी साइको किलर ने चाकू से मार दिया। वो हैरान था, टूट चुका था एक बार फिर से। सिर्फ ये सोच कर अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा था कि अब क्या। क्या वाकई एक दोस्त मिली थी जो जिंदगी में जीना सिखा रही थी, वो भी ऐसे हाथ छोड़कर जाने वाली थी? उसके पास दिन नहीं थे ज्यादा, फिर क्यों क्यों ऐसा हुआ? काश वो और रहती, काश वो और जी पाती, काश। वो उसके फ्यूनरल में जाने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन एक रोज गया जरूर, शायद एक आखिरी बार उसकी आवाज सुनने। लेकिन जानता था इस बार साकुरा नहीं बोलेगी, वो खामोश रहेगी, लेकिन मैं सुनूंगा जरूर उसके उन अक्षरों को जो उसने कभी किसी कागज पे लिखे थे और उसे एक नाम दिया था, लिविंग विद डाइंग। वो कोरे कागजों के बीच एक चिट्ठी सी छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि तुम कभी भी मेरा नाम क्यों नहीं लेते? क्या तुम मुझे याद करने से डरते हो? ऐसा लोग कहते हैं कि जब कभी कोई आपका नाम लेता है तब आप अपने मन में उसके बारे में सोचते हो, और तुम्हें शायद डर था कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। सही कहा ना? अगर सही कहा तो मेरी कब्र के बाहर कुछ रख देना। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है शायद। मुझे संभालने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब माफ करना हारुकी। हम अब इस कहानी में तो दोबारा नहीं मिल सकेंगे, लेकिन वाकई वाकई मैं चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अकेलापन किस चीज़ का नाम है। जब आप भीड़ में बैठे होते हैं और अकेले होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और मैं तुम्हें बस उस अकेलेपन से दूर लाना चाहती थी। तुमने नोटिस किया होगा, मैंने भी तुम्हारा नाम कभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे भी डर था कि कहीं तुम मुझे याद न करो। तुम मुझे दोस्त या गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि शायद मेरे पास दिन इतने नहीं थे। खैर, इस कहानी के लिए अलविदा हारुकी। हो सका तो फिर मिलेंगे। तो बस आज की ये कहानी बस यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी और शाम के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और राधे राधे।